बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मोहतरम, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंसान गाड़ी में सफ़र करता है या जहाज़ में सफ़र करता है, तो या फिर ऐसे कमरे में है, ऐसी जगह में है जहाँ उसके लिए या तो फिर कमरे में वज़ू करना उसके लिए बाज़ औक़ात ज़रूरी हो जाता है, या फिर गाड़ी से नीचे उतरना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, नमाज का वक्त हो जाता है। तो इस सूरत में अगर गाड़ी में उसने वज़ू करना है तो कैसे करे? ज़ाहिर बात है, अगर वज़ू करेगा आम रूटीन के हिसाब से तो गाड़ी में पानी ही पानी हो जाएगा। तो कुछ ऐसा एक तरीका बयान करने लगे हैं, अगर उस तरीके से वज़ू कर तो सबसे पहले तो ये है कि जब आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं और नमाज का वक्त हो गया है और आखिरी लम्हात हैं, नमाज कज़ा होने के करीब है और गाड़ी भी नहीं रोक रही, तो उस सूरत में यह है कि आपके पास पानी मौजूद होगा बोतल में, या फिर किसी से इंसान मांग भी सकता है। अगर आपके पास कोई कपड़ा है, कोई रुमाल है, तो उसको आपने अपनी झोली में बिछा लेना है और बिछा के आपने ऐसा करना है कि थोड़ा सा पानी यूज करना है, वाजिबात का ख्याल सिर्फ रखना है, कुली करना, नाक में पानी डालना, इन चीजों को आप तर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा यह है कि पानी को ज्यादा भी ज़ाय नहीं करना है, थोड़ा सा इतना यूज करना है कि जिससे आपका चेहरा जो है वो गीला हो सके। आपने ये करना है कि आपने थोड़ा सा बिल्कुल चुल्लू में पानी लेना है जिससे आपका चेहरा गीला हो सके। इस तरीके से चेहरे को एक दफा धो लेना ही काफी है। अगर आप बार बार पानी डालेंगे तो उससे ये होगा कि पानी ज्यादा ज़ाय होगा और ज्यादा जगह जो है वो गीली हो सकती है। बस चेहरे को थोड़ा सा गीला कर लेना ही चेहरा धोना कहलाता है। एक बार पानी इस तरीके से डालें कि आपके पूरे चेहरे के ऊपर पानी पहुंच जाए। अगर दाढ़ी के बाल ज्यादा बड़े हैं तो फिर जिल्द तक पानी पहुंचाना जरूरी नहीं है। दूसरा यह है कि आपने बाएं हाथ में पानी ले लेना है, इतना लेना है कि आपका दायां बाजू गीला हो सके। इस तरीके से आपने धो लेना है और यहाँ तक हाथ लेके आना जरूरी है। इस तरीके से ज़ाहिर बात है, जब बंदा सफर कर रहा है तो उसके आज़ाए वज़ू भी पाक होते हैं, बदन उसका पाक होता है, तो फिर कुली करना या फिर पहले हाथों को धोना जरूरी नहीं है, ये मुस्तहबात में से है। फिर आपने दाएं हाथ में पानी ले लेना है और बाएं बाजू को धो लेना है इस तरीके से। यानी मतलब यही होता है कि बाजू को या आज़ाए वज़ू को सिर्फ गीला करना, इस तरीके से। फिर इसी तरह से आपने क्या करना है, सर का मस्सा करना है। सर का मस्सा इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये जो सामने वाला हिस्सा है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके ऊपर मस्सा करना सामने वाले हिस्से के ऊपर जरूरी है। ठीक है, मस्सा करने के बाद आपने सर का मस्सा करने के बाद आपने पाँव का मस्सा करना है। पाँव का मस्सा जो है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से खड़ा भी है तो भी आप मस्सा कर सकते हैं, या फिर बाज़ बंदा कुर्सी के ऊपर बैठता है इस तरीके से खड़े हुए है तो भी आप ऐसे मस्सा कर सकते हैं। शर्त यह है कि पाँव से आपने मस्सा नहीं करना, आपने हाथ से मस्सा करना। मतलब यह है कि पाँव को ऐसे नहीं फेरना है, ऐसे नहीं फेरना है, ऐसे नहीं करना है, बल्कि हाथ से आपने मस्सा सही तरीके से ऐसे करना है। आप खड़े होकर ऐसे भी मस्सा कर सकते हैं और बैठ कर भी मस्सा कर सकते हैं। और इस हाथ से इस पाँव का ऐसे मस्सा करना है। थोड़ा सा पाँव को हरकत आ जाए तो कोई हरज नहीं है, सर को भी थोड़ी सी हरकत आ जाए तो कोई हरज नहीं है। इस तरीके से ये एक वाजिब तरीका है, ये वाजिब तरीका बयान किया है। इंशाल्लाह मुस्तहब तरीका भी बयान करेंगे और ये मुकम्मल वज़ू का एक तरीका है। इस तरीके से अगर आप वज़ू करते हैं और गाड़ी में बाज़ औक़ात नाफिला नमाज का वक्त हो जाता है, जिस तरह नमाज शब है, तो आप गाड़ी में इस तरीके से वज़ू करके आप नमाज शब भी पढ़ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।